प्रदेश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा होली का खुमार। सांसदों ने मनाई होली और संसद परिसर में जमकर खेली होली। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन। नगाड़ा बजाते नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक रहे मौजूद। होली को लेकर यूपी में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। नोएडा, संभल, शाहजहांपुर समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। ड्रोन, सीसीटीवी से दंगाइयों की हो रही है निगरानी। हरिद्वार में शमशान में किन्नर नागा सन्यासी ने खेली चिता की राख से होली। आध्यात्मिक आयोजन में पारंपरिक रंगों का भी किया गया इस्तेमाल। होली और जुमे की नमाज विवाद के बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता का बड़ा बयान। अनुज चौधरी की जान को बताया खतरा। बोले कि बेटे अनुज चौधरी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूपी के संभल में नमाज का समय बदला। होली को लेकर नमाज का समय बदला गया। संभल में दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज। संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर एक्शन होगा। 168 बीएनएस के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जफर अली पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है और पहले भी जफर अली को चेतावनी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज का समय बदला। होली के दिन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नमाज होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। भाईचारा, अमन और शांति के लिए समय बदला गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली को लेकर अलर्ट पर प्रशासन और संवेदनशील इलाके जो संवेदनशील ज्यादा है उन जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका भी गया है। इंदौर के महू में होली से पहले कड़ी सुरक्षा पुलिस ने आरएफ के साथ निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एमपी के छतरपुर में होली की धूम। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। यूपी के बहराइच में होली को लेकर सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। डीएम ने लोगों को दी होली की बधाई। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बधाइयों त्योहारों को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। भीड़ नियंत्रण से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक का रिहर्सल भी कराई और आंसू गैस फायरिंग का भी अभ्यास किया। यूपी के एटा में होली और रमजान को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। अधिकारियों ने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। यूपी के बागपत में होली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम नजर रख रही है। गड़बड़ी मिलने पर एक्शन भी होगा। रायबरेली में होली की तैयारियों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया। साफ सफाई के निर्देश भी दिए। 2 दिनों के मॉरिशस यात्रा से भारत लौटे पीएम मोदी। मॉरिशस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर सहमति भी बनी। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट लुइस में प्रयागराज से लाए गंगा जल को गंगा तालाब में डाल दिया और तालाब किनारे विशेष आरती भी की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी। बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हुड्डा और शैलजा भी नहीं बचा पाए अपना गढ़। पीएम मोदी ने हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को सराहा और बोले कि ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार है। जनता की उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा। का किसी भी गांव की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई तो करवाएंगे जांच। औरंगजेब को लेकर शिवसेना सांसद नरेश महस्के का बयान। और औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में संरक्षित कब्रों और स्मारकों में 25% मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों के हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान। कहा औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हम तैयार। हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूं कब्र को हटाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का औरंगजेब पर बड़ा बयान। बोले कि औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। औरंगजेब ने पिता को पानी के लिए भी तड़पाया था। मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार। कहा जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। भगवा को लेकर कहा एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मुझे भगवा पहनने पर गर्व है। बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं में बहस हुई है। राबड़ी के सवाल पर नीतीश ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने सारा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा सदन में बैठे बैठे तरह तरह का करते रहते हैं। इशारा नीतीश कुमार को खुद से ही दे देना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी से आईओई का दर्जा वापस। आईओई का दर्जा छीने जाने पर बीजेपी का बयान। ममता सरकार छात्रों को सहयोग नहीं कर पाई। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। धामी सरकार ने बीते 15 दिन में 52 मदरसे सील किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले उत्तराखंड में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं।
भारत की खुदरा महंगाई दर में आई कमी। महंगाई दर 7 महीने में निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.61% हो गई और जनवरी में 4.26% की खुदरा महंगाई दर थी। भारत का डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब का। टैरिफ पर भारत ने अमेरिका से नहीं किया है कोई कमिटमेंट। पिछले दिनों ट्रंप ने किया था दावा, कहा था भारत टैरिफ घटाने को है तैयार। भारतीय तेजस विमान से अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश के दुश्मनों के लिए बनेगी बड़ी चुनौती और उड़ीसा के चांदीपुर तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। सीएम योगी ने वाराणसी को 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विद्यापीठ के रोपवे का निरीक्षण किया। अफसरों से ली जानकारी और कहा युद्ध स्तर पर पूर्ण कराए जाए सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। यूपी के बाराबंकी में मदरसों को अंतिम नोटिस जारी। 38 मदरसों की मान्यता होगी रद्द। 3 महीने में भी जनरेट नहीं हुई अपार आईटी। घाटपुर में कांग्रेस नेता पर बदमाशों ने किया हमला। इलाज के दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह की मौत हुई थी और अशोक गहलोत ने हमले की निंदा भी की। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ एक्शन। अफशा अंसारी की गाजीपुर में 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। कोर्ट ने डीएम के आदेश को सही ठहराया। दिल्ली में रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए। यूपी के उन्नाव में एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पान की गुमटी पर घूस ले रहा था दरोगा। पान दुकानदार गिरफ्तार। गुजरात के मोरबी में तस्करों की अवैध संपत्ति पर चलाया प्रशासन ने बुलडोजर और एसपी राहुल त्रिपाठी की मौजूदगी में पीला पंजा चलाया गया। लखनऊ में लक्ष्मण टीला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आए आमने सामने। हिंदू पक्ष का आरोप मामला कोर्ट में विचाराधीन। फिर भी मुस्लिम पक्ष ने सफाई के लिए लगवाई जेसीबी। पुलिस में केस दर्ज कर जेसीबी जब्त की। मध्य प्रदेश के महू में हिंसा का एक वीडियो भी सामने आया है। कई गाड़ियों में आग लगाते हुए दंगाई नजर आए। पुलिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी। दिल्ली के सागरपुर में 2 गुटों में भिड़ंत। 3 युवकों ने युवकों पर किए चाकू से वार। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश जारी। वारदात की तस्वीरें आई सामने। बिहार के अररिया में अपराधी को पकड़ने के लिए गई एएसआई और एएसआई की मौत हो गई। छापेमारी के दौरान एएसआई रंजन कुमार की मौत। मुंगेर का रहने वाला था एएसआई। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती से लूटपाट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 मार्च की बताई जा रही घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूलों के छात्रों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक्शन में देखी पुलिस। 2 गो तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। बदमाश 12 से ज्यादा गोकशी की घटना को दे चुके हैं अंजाम। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। अम्बेडकर नगर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने कसी कमर। गैंगस्टर एक्ट में फांशित मोहम्मद मिराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश आदिल गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश के पास से चुराई गई रिवॉल्वर और कैश बरामद। मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। होली खेलने के दौरान हुआ विवाद। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान कर रही। मैनपुरी में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा। गाजियाबाद के शकलपुरा में गांव में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर में जमीन विवाद के दौरान गोलियां चल गई। करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। पुलिस कर रही है कार्रवाई। एसिड अटैक से अलीगढ़ में हड़कंप। आपसी रंजिश में 6 लोगों पर एसिड अटैक। सभी की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के इंदौर में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घर में घुसकर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने 2 पक्षों के बीच खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में राह चलती युवती का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे के बाद पुलिसकर्मी ने खोया आपा। युवक की सरेराह जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर। सड़क पार कर रहे लोगों को कार सवार ने कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत और कार चालक मौके से फरार। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। कैटर की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी और 6 साल की बेटी की मौत। एक मासूम की हालत गंभीर। मथुरा में तेज रफ्तार टेम्पो से बाइक के युवकों को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत भी हो गई है। 3 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के मार्केट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा में टाइल से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद लोगों ने लूटी टाइल्स। आगरा मंडी के पास हाईवे पर हादसा हुआ।
यूएनआईजे की घटना पर शाहबाज सरकार पर भड़के पाक नागरिक, सरकार और सेना को ठहरा दिया गया जिम्मेदार। ट्विन हाईजैक को लेकर पाक सेना का बड़ा दावा, छुड़ाए गए सभी बंधक 33 बलोच लड़ाकों को मार गिरा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। पाकिस्तानी सरकार ने ठुकराया बीएलए का ऑफर, कैदियों की अदला बदली की पेशकश ठुकराई। पीएम शरीफ ने कहा विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएंगे। सुनीता विलियम्स की वापसी के मिशन को झटका, आखिरी वक्त में रोकी गई। क्रू 10 की लॉन्चिंग 9 महीने में ISS पर फंसी है नासा एस्ट्रोनॉट। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा हमें शांति और सुरक्षा की गारंटी की तरफ बढ़ना चाहिए। इजरायली सेना ने सीरियाई सैन्य के ठिकानों पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो भी सामने आया। करीब 40 ठिकानों पर हमले किए गए। गाजा में इजरायली जुड़वा भाइयों की रिहाई की उठी मांग। 7 अक्टूबर के हमले के दौरान पकड़े गए थे जुड़वा भाई। राष्ट्रपति पुतिन ने कुसर्ग में सेना के साथ बैठक की। लंबे समय बाद सैन्य वर्दी में दिखे पुतिन और पिछले 5 दिनों में रूसी सैनिकों ने कुसर्ग क्षेत्र में 24 बस्तियों को मुक्त भी करवाया। उत्तरी सागर में अमेरिका जहाज को रूसी कप्तान ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों जहाजों को भारी नुकसान, 36 लोगों को बचाया गया। रूसी कप्तान को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। न्यूयॉर्क में 2 कुत्तों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। ड्रग्स अड्डे पर छानबीन कर रही थी टीम। पुलिस ने कुत्ते के मालिकों को गिरफ्तार किया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। अर्जेंटीना में पेंशन में कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे टायर्ड कर्मचारी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार भी छोड़ी। अमेरिका के टेक्सास में मैनहोल से उठी हरे रंग की लपटें, इलाके में इमारतों को कराया गया खाली।